भारत में लाखों लोग झूठी शिकायतों से परेशान हैं और ये झूठी शिकायत इसलिए होती है क्योंकि झूठी शिकायत गंभीर अपराध नहीं है। भारत में लाखों लोग झूठे एफआईआर से परेशान हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि झूठा एफआईआर दाखिल करना ये गंभीर अपराध नहीं है। भारत में लाखों लोग झूठी जांच से परेशान हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी मामले की झूठी जांच करना, पैसा लेके जांच कर देना, गलत जांच कर देना, यह गंभीर अपराध नहीं है। भारत में लाखों लोग झूठी गवाही से परेशान हैं और यह झूठी गवाही इसलिए हो रही है क्योंकि झूठ बोलना कोई गंभीर अपराध नहीं है। भारत में लाखों लोग झूठे मुकदमे से परेशान हैं और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि झूठा मुकदमा दाखिल करना गंभीर अपराध नहीं है। भारत में लाखों लोग झूठी वसीयत से परेशान हैं, झूठी विरासत के से परेशान हैं और यह झूठी वसीयत इसलिए बन रही है, झूठी विरासत इसलिए बन रही है क्योंकि झूठ बोलना, झूठी वसीयत बनाना यह गंभीर अपराध नहीं है। न तो झूठा कागज बनवाना गंभीर अपराध है, झूठा आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा राशन कार्ड, फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाना, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं, कुछ भी गंभीर अपराध नहीं है। न फर्जीवाड़ा करना गंभीर अपराध है, न झूठ बोलना गंभीर अपराध है। इसीलिए भारत में फर्जीवाड़ा भी धड़ल्ले से चल रहा है और झूठ भी धड़ल्ले से चल रही है। जबकि भारत में भगवान राम भी जन्म लिए, भगवान कृष्ण भी जन्म लिए, भगवान महावीर भी यहीं अवतरित हुए, भगवान बुद्ध भी यहीं अवतरित हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहीं अवतरित हुए, गुरु नानक भी यहीं अवतरित हुए, सारे देवी देवता महान आत्माएं यहीं पे आई। इसके बावजूद झूठ भी धड़ल्ले से चल रही है, फर्जीवाड़ा भी धड़ल्ले से चल रहा है। जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में न इतना झूठ है न इतना फर्जीवाड़ा है क्योंकि वहां झूठ बोलना पाप हो चाहे ना हो, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध है। भारत में फर्जीवाड़ा और झूठ का कारोबार इसलिए चल रहा है क्योंकि यहां झूठ बोलना पाप तो है लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं। और इस झूठ और फर्जीवाड़े का दुष्परिणाम क्या है? 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में और इसमें से ज्यादातर फर्जी मुकदमे हैं, फर्जी गवाही के दम पे चल रहे हैं, फर्जी एफआईआर के दम पे हो रहा है, फर्जी जांच रिपोर्ट है, सब कुछ फर्जी है। एससी एसटी के दुनिया भर के झूठे मुकदमे हो रहे हैं, दहेज के दुनिया भर के झूठे मुकदमे हो रहे हैं, छेड़छाड़ और रेप के दुनिया भर के झूठे मुकदमे हो रहे हैं। जिसके खिलाफ झूठा मुकदमा हो जाता है वो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बावजूद झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने के लिए, फर्जीवाड़ा को गंभीर अपराध घोषित करने के लिए संसद विधानसभा में चर्चा ही नहीं हो रही है। संसद विधानसभा में केवल समाजवाद का पाखंड चल रहा है, लोहियावाद की बात हो रही है, अंबेडकरवाद की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, दुनिया भर के पेरियारवाद की बात हो रही है, वामपंथ की बात हो रही है। संसद विधानसभा में जुमलेबाजी हो रही है, शेरो शायरी हो रही है, कविता पाठ पढ़ा जा रहा है, लच्छेदार भाषण हो रहा है, बतौलेबाजी हो रही है, तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है। लेकिन झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करने, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित करने, इसके पे चर्चा नहीं हो रही है। न उस 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। अगर एक परिवार में 6 आदमी मानिए आप, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे, तो 5 करोड़ मुकदमों के कारण 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। लेकिन इस पे कोई नहीं चर्चा कर रहा है, कोई भी इस पे चर्चा नहीं कर रहा है, बस लच्छेदार बातें हो रही है। कितने सारे नेता संसद में झूठ बोल देते हैं। लेटेस्ट देख लीजिए, राहुल गांधी ने अग्निवीर के बारे में झूठ बोला, कोई कार्रवाई होगी क्या? नहीं होगी। हिंदू हिंसक होते हैं, राहुल गांधी ने बोल दिया, कोई प्रमाण नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई कार्रवाई होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। एक कश्मीर का अलगाववादी, एक पंजाब का अलगाववादी, खालिस्तानी आज सांसद की शपथ लेने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1991 के 1951 का कानून महाघटिया है, सड़ा हुआ है। 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये फर्जीवाड़ा के कारण चल रहे हैं और 5 करोड़ केस जमीन वाला, रेवेन्यू वाला चल रहा है, एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, एडीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ चल रहा है। उससे भी 5 करोड़ परिवार टेंशन में है, यानी 30 करोड़ लोग उससे भी टेंशन में है। लोग फर्जी वसीयत बना लेते हैं और फर्जी वसीयत बनवा लेते हैं
न फर्जी वसीयत बनाने वाले को कोई सजा हो रही है, न फर्जी वसीयत बनवाने वाले को कोई सजा हो रही है, न फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले को कोई सजा हो रही है, न बनवाने वाले को सजा हो रही है। जब सजा नहीं हो रही है तो तहसील में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, कचहरी में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, एसडीएम के यहां भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, पेशकार भी फर्जीवाड़ा कर रहा है, हवलदार भी फर्जीवाड़ा कर रहा है, थानेदार भी फर्जीवाड़ा कर रहा है, सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा डॉक्यूमेंट बनाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। कुछ भी आप कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप झूठा कागज बना के किसी के घर पे कब्जा कर लो और उस 20-30 साल तक उसको लड़ाते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको बाद में क्या होगा? बस इतना ही होगा कि आपको जगह देना पड़ेगा, वो मकान देना पड़ेगा। लोग फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनवा के जगह पे जमीनों पे कब्जा कर ले रहे, लोग फर्जी विल डीड बनवा के जमीनों पे कब्जा कर रहे, लोग फर्जी गिफ्ट डीड बनवा के जमीनों पे कब्जा कर ले रहे। हो क्या रहा? कुछ नहीं। जो वास्तव में जो उसका मालिक है वो 20 साल 30 साल 40 साल कोर्ट का चक्कर लगाता है और उसके बाद उसको अपना घर मिल जाता, अपना मकान मिल जाता, अपनी जमीन मिल जाती। पंजाब के पंचकुला में एक कर्नल कबोत्रा है, 20 साल से अपने ही घर के लिए चक्कर लगा रहे हैं, थाने का चक्कर लगा रहे, तहसील का चक्कर लगा रहे, कोर्ट का चक्कर लगा रहे। जौनपुर में एक वसीयत का मामला 40 साल से अटका पड़ा हुआ है। अभी 40 साल में यह नहीं डिसाइड हुआ है कि जो 2 वसीयत में से कौन सी वसीयत असली है और कौन सी वसीयत नकली है। 40 साल बीत चुके और मुकदमा अभी भी चकबंदी अधिकारी के यहां। अभी इसके बाद चकबंदी अधिकारी के बाद एसओसी, एसओसी के बाद डीडीसी, डीडीसी के बाद कमिश्नर, कमिश्नर के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। इतनी सड़ी हुई व्यवस्था है इस पर लेकिन संसद विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, उस पुलिस के कारण पूरे देश की पुलिस अलग अलग हिसाब से काम कर रही है। लेकिन 1861 का पुलिस एक्ट खत्म हो, पुलिस रिफॉर्म हो, पुलिस चार्टर लागू हो, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय हो, पुलिस स्वतंत्र हो, पुलिस निष्पक्ष हो, पुलिस जनता के लिए काम करे, उसके लिए एक भारतीय पुलिस संहिता बनाई जाए, इस पर संसद विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही। न्यायिक व्यवस्था, 3 कानून तो बदल गए, लेकिन ये तीनों कानून को लागू कौन करेगा? पुलिस, वो 1861 वाले कानून से चल रही है। इन तीनों कानून का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? इसको देखेगा कौन? प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम देखेंगे, एडीएम देखेंगे, कलेक्टर देखेंगे, कप्तान देखेंगे। वो आज भी गुलामी वाले कानून से चल रहे हैं। इस पूरी कानूनों को आगे फैसला कौन करेगा? जज। न्यायपालिका आज भी गुलामी वाली व्यवस्था से चल रही है। तो जब तक हम गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेंगे, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे और झूठ को गंभीर अपराध नहीं घोषित करेंगे, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाएंगे, झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में एक लैब नहीं होगी जहां आदमी को ले जाके उसकी झूठ पकड़ा जा सके, तब तक झूठ नहीं बंद होगी, झूठ का कारोबार नहीं बंद होगा, फर्जीवाड़ा नहीं बंद होगा। और जब झूठ नहीं बंद होगी, फर्जीवाड़ा नहीं बंद होगा, तो लोगों की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। कोई झूठे केस में फंस जाएगा, कोई झूठी वसीयत बना के दूसरों को परेशान करेगा, कोई झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के दूसरों को परेशान करेगा, कोई झूठा राशन कार्ड बनवा के दूसरों को, सब कुछ यही चल रहा है। आखिर इस झूठ का दुष्परिणाम है कि भारत में 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए और उन्होंने सब डॉक्यूमेंट बनवा लिया। न किसी रोहिंग्या बांग्लादेशी को फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने पे सजा हुई, न जो बनाने वालों को सजा हुई। नतीजा यह है कि आज घुसपैठियों के पास राशन कार्ड भी है, आधार भी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है और बहुत सारे घुसपैठियों के पास तो पासपोर्ट भी है। नकली पासपोर्ट बनाना भी गंभीर अपराध नहीं है, नकली पासपोर्ट बनवाना भी गंभीर अपराध नहीं है। तो झूठ को रोकना जरूरी है, फर्जीवाड़े को रोकना जरूरी है और यह तभी रुकेगा जब कानून का खौफ होगा। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना, झूठा बयान देना, झूठी गवाही देना, झूठा मुकदमा करना, झूठा एफिडेविट देना, झूठी शिकायत करना, झूठा एफआईआर करना, यह गंभीर अपराध है, 10 से 20 साल की सजा होती है। दुनिया के कई देशों में फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाना या और फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी विल डीड तैयार करना, फर्जी वसीयत बनवाना गंभीर अपराध है। यह भारत में हो जाए तो लोगों की आधी समस्या ठीक हो सकती है। भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण घटिया कानून है और कानून बदलने की कोई लागत नहीं होती, कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। इसके बावजूद भारत में सब कुछ बन रहा है, हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, शॉपिंग मॉल बन रहा है, ट्रेन बन रही है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन
घटिया कानूनों को बदलने पे बहुत धीरे से काम हो रहा है, बहुत स्लो काम हो रहा है। और न घटिया कानूनों को बदलने की कोई डिमांड होती है, न समाजवादी इसकी बात करते हैं, न इसकी अंबेडकरवादी इसकी बात करते हैं, न गांधीवादी इसकी बात करते हैं, न लोहियावादी बात करते हैं, और न इसकी राष्ट्रवादी बात करते हैं। अंत में आपको भुगतना पड़ेगा। आप चाहते हैं कानून बदले तो आवाज उठाइए, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और फेसबुक पे समस्या, उसका मूल कारण, उसका स्थायी समाधान लिखिए। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।